सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। 2 इतिहास अध्याय 7 वचन 14 से। 2 इतिहास अध्याय 7 वचन 14। आइए देखते हैं। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है कि जिसमें परमेश्वर कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते, कहता है जिनको मैं अपना ठहराता हूं, अपना स्वीकार करता हूं, जिनको मैं अपना कहता हूं, कहता है जिन्हें मैं अपना नाम देता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर किसको अपना कहता है और परमेश्वर के लोग कौन से हैं। वे परमेश्वर के लोग होते हैं जो परमेश्वर की सुनते हैं और उसकी मानते हैं और उसके मार्गों पे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। वे परमेश्वर के लोग, उसके प्रजा के लोग हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा कि यदि मेरे लोग यानी मेरी बात सुनने वाले, मुझसे प्रेम करने वाले, जिनको मैं अपना कहता हूं, अगर वह मेरे सामने आए, दीन हो जाए और दीन होकर मुझसे प्रार्थना करना चालू कर, कहते मेरे पास आए और दीन बने, नम्र बने, दीन बने और दीन बनकर वह प्रार्थना करे मुझसे और उसके साथ साथ मेरे दर्शन के खोजी हो जाए। कहता है मेरे दर्शन को पाने के लिए ललायत हो जाए। कहते मेरे दर्शन के खोजी बन जाए, यानी मुझे देखने के लिए ललायत हो जाए, मुझसे मिलने के लिए ललायत हो जाए और अपनी बुरी चाल से अपने आप को फिरा ले, अपना मन बुरी चाल से फिरा ले, यानी अपने बुरे कामों को छोड़ दे। तब वचन कहती है कि वह परमेश्वर कह रहा है कि अगर मनुष्य इतना काम करेगा तो मैं स्वर्ग से उनकी बातों को सुनूंगा, उनकी आवाज को सुनूंगा, उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनके सारे गुनाहों को, सारे पापों को क्षमा कर दूंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं उनके सारे गुनाहों को क्षमा करूंगा, सारे पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। कहता है कि मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। किसके? कि जो प्रभु को यानी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले, परमेश्वर से प्रेम करने वाले, उनकी बातों को सुनने वाले, ग्रहण करने वाले, मानने वाले। तो जो कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करेगा और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा, उसके मार्गों पे चलेगा, तो परमेश्वर ने कहा है कि यदि ऐसे लोग अगर मेरे सामने आकर दीन बन जाएं और मेरे नाम से प्रार्थना करना चालू करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं और अपनी बुरी चाल चलन, अपने स्वभाव, अपने चरित्र को बदल दे, यानी मन फिरा ले, भलाई को करना चालू करे, बुराई को छोड़ दे, तब प्रभु कहता है कि मैं स्वर्ग में से उनकी आवाज सुनूंगा और सुनकर उनके जीवन में जितने उन्होंने पाप किया है उनके सारे पापों को क्षमा कर दूंगा और सारे पापों को क्षमा करके उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, यानी उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। कहता है कि जैसा मैंने उन्हें बनाया था, जैसा मैंने उन्हें स्वर्ग में यानी
उसने सृष्टि की उत्पत्ति के समय कहा कि जैसा मैंने मनुष्य को बनाया था और बनाने के बाद जिस नगर में रखा था, जिस जगह पे रखा था, मैं उनका देश यानी उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, यानी उनके देश यानी उनको फलवंत कर दूंगा। यानी अर्थात वचन बता रही है कि जब यीशु मसीह यानी परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो अदन के बगीचे में रखा, और अदन के बगीचे में इसलिए रखा क्योंकि वह परमेश्वर की समानता में थे। उस समय वह परमेश्वर के सुनने वाले, परमेश्वर के मानने वाले थे, उसकी आज्ञा पे चलने वाले थे। लेकिन जब मनुष्यों ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, आज्ञाओं को तोड़ा, उसी घड़ी परमेश्वर क्या किया कि जब देखा कि ये मेरी समानता को खो दिए हैं, तब परमेश्वर ने उन्हें अदन के बगीचे से निकाला और इस पृथ्वी पे छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया ताकि वह मेहनत करे, परिश्रम करे, ठोकर खाए, दुख उठाए। इसीलिए प्रभु ने यहां कहा है कि जब वे मेरे सामने अपने अपराध को कबूल करेंगे, क्षमा मांगेंगे, तो मैं अपराधों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों, यानी उन्हें फिर से जैसे स्वर्ग से वो बनाए गए हैं वैसे फिर से वे स्वर्ग में ले लिए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि आपका और हमारा जो देश है वह स्वर्ग है। आपका और हमारा जो देश है स्वर्ग है और हम यहाँ परदेशी हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा कि अगर इस परदेश में रहने वाले जितने भी मनुष्य अगर वो अपने पापों को कबूल करे, पश्चाताप करे, तो मैं क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों, यानी फिर से उन्हें स्वर्ग के निवासी बना दूंगा। यदि आप स्वर्ग के निवासी बनना चाहते हो तो जरूर है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए, उसकी सुनिए, उसकी मानिए, उसके मार्गों पे चलिए। जरूर है कि प्रभु आपको स्वर्ग का निवासी बना देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि प्रभु आप सबके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा और पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग प्रार्थना के सुनने वाले हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरे महिमा की आशीष उतरे, ताकि उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में जो भी पाप, जो भी गुनाह हुआ प्रभु, उनके सारे पाप, सारे गुनाहों को क्षमा करके उनके ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि हे परमेश्वर तेरे दया को पाकर वह तृप्त होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इन्हें अपने आशीषों में ढाप, ताकि आज हे परमेश्वर आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रखे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में महिमा की आशीष आने दे। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे पिता, हे परमेश्वर इनके जीवन को प्रभु हम तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में तो अपनी महिमा प्रकट कर, ताकि परमेश्वर जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं उनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होता है। इनमें से जितने लोग बीमार हैं प्रभु, उन सारे लोगों को मैं आदेश करता हूँ यीशु तेरे नाम में कि उनके शरीर की जितनी बीमारियाँ, वो सारी बीमारियाँ यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जिसके माइंड में कोई तकलीफ हो तो माइंड की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जिनके कान में तकलीफ हो निकल जाए, जिनके आंख में तकलीफ हो आंख की तकलीफें निकल जाए, जिनके दांत में तकलीफ हो दांत की तकलीफें निकल जाए, जिसके गले में हो तो गले की तकलीफें निकल जाए, जिसके सीने में कोई प्रॉब्लम हो सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए, जिसके पेट में है तो पेट का प्रॉब्लम दूर हो जाए, कमर में तो कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो बिल्कुल निकल जाए, घुटने में दर्द हो निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की पीड़ाओं से इन्हें बचा। ये मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, ब्लड कैंसर पूरी तरह से खत्म होने पाए। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उनके लिए हम आदेश करते यीशु तेरे नाम में, जिनके शरीर से हर प्रकार की बीमारियां बिल्कुल बाहर निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर
हम प्रार्थना करते हैं पिता, इनका लीवर काम नहीं करता तो चंगा हो जाए, इनकी किडनी खराब हो तो चंगी हो जाए, परमेश्वर ब्लड प्रेशर शुगर जैसी बीमारियां निकल जाए। प्रार्थना करता पिता, इनके शरीर के अंदर, हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर पथली हो तो पथली बिल्कुल नष्ट होने पाए। जुकाम, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, काज, खुजलियाँ नष्ट, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाओ। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, तूने वचन में कहा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, ये सब तेरे विश्वासी है। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते, जितने रोजी रोजगार वाले उनकी रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार दे, नौकरी के तलाश में नौकरी दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जो कर्ज में डूबा उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो नहीं पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जिसके सर पे कर्ज का बोझ है उसका कर्जा अदा हो नहीं पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु इन सबके जीवन में महिमा की आशीष भर दे, ताकि जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, उन्हें आत्मा के अभिषेक में भर, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, तू अपनी महिमा की आशीष और महिमा के सामर्थ्य हर एक को भर दे। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे आज हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार ही चमत्कार होने पाए। उनके घर में शांति, परिवार में शांति, जिस परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं वह समाप्त हो जाओ, उसका लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाओ, परिवार का हर सदस्य एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जीने लगे। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जिनका न्यायालय में मुकदमा चल रहा है प्रभु उनके मुकदमे पे आशीष है कि उनका सच्चा न्याय होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते, जितने सुनने वाले लोग हैं आज प्रभु अपने स्वर का झरोखा खोल और आत्मा का अभिषेक हर एक के ऊपर होने दे। ओ प्रभु हर एक को अपनी पवित्र आत्मा देकर अभिषेक कर मेरे प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा। ओ पवित्र आत्मा रिको शोले, पवित्र आत्मा शोले रिखा बा संदोलो रिवा साखा लवा संदो सबरबा ओ हो रवा 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 होली 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 होली। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपनी महिमा की आशीष। हाँ मेरे प्रभु तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे। महान प्रभु यीशु के नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाइयाँ मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 43572001089733 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।